नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। यौन शोषण के आरोपों से घिरे कैसरगंज के सांसद विभूषण सिंह लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और 5 तारीख को अयोध्या में जन चेतना रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें ये माना जा रहा है कि 10 लाख से अधिक लोग वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही पूरे देश से साधु संत पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या उत्तराधिकारी लक्ष्मण किला सूर्य प्रकाश दास जी महाराज हमारे साथ हैं। हम आपसे बात करेंगे और जो रैली होने जा रही है जन चेतना, उसके पीछे क्या उद्देश्य है और जो आरोप तमाम सारे लगाए जा रहे हैं उसको लेकर संत समाज क्या समझता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। तो जो चेतना रैली है, पहले उसके बारे में बताइए कि क्या उसका उद्देश्य है और कैसे आप लोग इसका आयोजन करने जा रहे हैं। आज जो ये भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खिलाड़ियों ने कलंक लगाने का जो प्रयास किया है। मल्लयुद्ध आज की परंपरा नहीं है, बहुत प्राचीन परंपरा है जो स्वयं हनुमान जी महाराज ने इसको स्वीकारा। और आज भी हनुमानगढ़ी में साधु संत जो है नित्य उनकी दिनचर्या में मल्लयुद्ध है और नेताजी उससे जुड़े हुए हैं। और आज जो आरोप है ये सब निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत दिन से शांत बैठे हुए थे और अब जो है कुछ करने का आया, इसलिए हम लोगों ने जन चेतना रैली जो है 5 जून को आवाहन किया है, जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी साधु संत हैं उनके अगुवाई में ये रैली जो है रामकथा पार्क में संपन्न होगा 5 जून को। नहीं, जो जो आरोप लगातार लग रहा है, तो उन्होंने पूरा जीवन अपना खेल को दिया। आज उनके माध्यम से तमाम सारे आयोजन हुए और उन्हीं के माध्यम से तमाम सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते, देश का नाम रोशन हुआ। तो आखिर कौन सी ऐसी बात आपको समझ में आ रही कि जो इतना बड़ा ये पूरा मामला बवंडर मचा हुआ है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आज जो है ये कुश्ती संघ को 2011 से पहले कोई जानता तक नहीं था, एक सीमित था। और आज ये जो कुश्ती संघ का परचम भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो लहर रहा है, ये माननीय बृजभूषण शरण सिंह की देन है। क्योंकि कुश्ती संघ में उन्होंने पूरा, जब तक वो अध्यक्ष बने रहे तब तक पूरा समय जो है अपना समर्पण कर दिया। कुश्ती संघ को मतलब एक कुश्ती संघ तक नहीं छोड़ा, अपने तक उसको वो कर लिया। अपने जब तक पूरी तैयारी होती है तब तक खुद बैठे रहना, तैयारी करवाना, बच्चों को अपने घर परिवार के तरीके मानना, उनकी हर एक समस्याओं को सुलझाना। और आज जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे साक्षी मल्लिक हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे दिनेश फोगाट हो, चाहे कोई भी आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे? नेताजी को शादी में बुलाते हैं और अपने हर एक दुख सुख में बुलाते हैं, इससे पहले आरोप नहीं था क्या? इससे पहले आरोप कहाँ था? इस चीज को शुरू में ही प्रकट करना चाहिए ना। और ये तो मनगढ़ंत बात हो गई कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपके हाथ में सब था, जांच कमेटी आपके हाथ में थी, सब आपके लोग थे और आज भी आपके लोग हैं। तो ये आरोप कहाँ से प्रकट हो गया? ये आरोप सांसद ये लगातार कह रहे हैं कि जो ये ट्रायल का जो मामला है, ट्रायल की प्रक्रिया जो चेंज हुई है और जिस तरीके से तमाम सारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो बात कर रहे हैं कि बिना ट्रायल के उनको सीधे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भेजा है। तो क्या इसमें लगता है कुछ सच्चाई है? यही सच्चाई है। जब कुश्ती संघ के कुछ रूल में परिवर्तन किया गया, क्योंकि जब हमारे एक ही खिलाड़ी विदेश में जाएंगे तो भारत के और खिलाड़ी क्या करेंगे? उनकी भी तो आशा रहती कि हम विदेश जाए, दूसरे राज्यों में जाए। इसलिए रूल में कुछ परिवर्तन किया गया कि यदि हमारे देश के खिलाड़ी विदेश जाते हैं या कहीं लड़ने जाते हैं, उनको पहले अपने देश के खिलाड़ी से लड़ना पड़ेगा और उसमें से जो निकलेगा वो जाएगा विदेश में। जब ये कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ धारा परिवर्तन हुआ, तो इसको लेकर के सब नाराजगी जताने लगे। ये चाहते हैं हम मेहनत करें ना, सीधे विदेश पहुंच जाए। ऐसा कैसे संभव है? जब हम इस चीज में, जब हम अपने देश में जीतेंगे तब जाकर के विदेश में जीतेंगे। तो नेताजी का यही जो है सुझाव था और यही उनका कहना था कि ऐसा ही होना चाहिए था कुश्ती संघ में। और ये आगे भी हो तो इससे कुश्ती संघ का और नाम बढ़ेगा और कीर्ति बढ़ेगा, जो आज इतने दिनों में बढ़ा है। 3 बार वो अध्यक्ष रह चुके। कुश्ती संघ का नाम नहीं किया तो 3 बार अध्यक्ष कैसे बन गए? हरियाणा के मुख्यमंत्री 3 बार अध्यक्ष नहीं बन पाए और आज जो है केसरगंज के सांसद कैसे बन जाते हैं अध्यक्ष? कुछ खूबी है तब तो बने हैं। नहीं, लेकिन जो खिलाड़ी आरोप लगा रही हैं लगातार, जैसे बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, तो और उनको एफआईआर कराने के लिए कोर्ट की शरण लेना पड़ा, तो आपको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहीं ठीक है? अगर उनका आरोप था तो शुरू में मुकदमा एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच करानी चाहिए थी। तो ये कहाँ तक सही आप मानते हैं संत के, जो संत समाज है उसके लिहाज से? ये कहीं तक सही नहीं है। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं को जो है भंग कर रहे हैं। जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप निचली अदालतों में जाइए और शुरू में जब इनके साथ हुआ यदि शोषण वास्तविक में, तो शुरू में इनको एफआईआर करना चाहिए, निचली चौकी में जानी चाहिए, कोर्ट में जानी चाहिए। पहले कहाँ थे ये? और ये जो साक्षी मल्लिक, बजरंग पुनिया कह रहे हैं, ये यही क्यों कह रहे हैं? मान लीजिए 3-4 आदमी के साथ हुआ कि 3-4 हजार आदमी के साथ हुआ, ये तो कह रहे हैं सबके साथ हुआ। पहले कहते हमारे साथ हुआ, फिर कहते इनके साथ हुआ, सबका ठेका लग रहा है, यही ले रखे। ऐसा थोड़ी होता है।
और आज जो कुश्ती संघ का जो कीर्ति बढ़ा है, आज हमारे भारतवर्ष में चाहे वो बैट बॉल हो, चाहे वो कोई भी खेल हो, पर सबसे ज्यादा लोग कुश्ती के लिए जिज्ञासु हो रहे हैं, क्योंकि भारत की बच्चियां जो है कुश्ती में ज्यादा से ज्यादा लगने का प्रयास कर रही है। एक कलंक जो है उन्होंने पूरे भारत के जो भी कुश्ती से जुड़े या जुड़ने वाली बच्ची है उसके ऊपर थोप दिया। उनका तो कुछ होना नहीं, उनका काम तो तमाम हो गया। अब जो नए लोग आएंगे वो बहुत सोच समझ करके आएंगे, क्योंकि जो आरोप है, इनका जो माया है, ये कुछ दिन तक है, उसके बाद सच्चाई सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। जो 5 तारीख को जनचेतना रैली होने जा रही है, तो उस रैली के पीछे आप किसको संदेश देना चाहते हैं? क्या सरकार पे दबाव बनाना है, या जो तमाम सारे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, खिलाड़ियों के साथ किसान संगठन भी आ गया है, तो क्या उसके पीछे मैसेज क्या है? क्या आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा समाज उनके साथ है, या किसी सरकार को संदेश देना चाहते हैं, या किसी और समाज को संदेश देना चाहते हैं? क्या मोटिव क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का ऐसा कोई राज्य न हो जहां उनका आदमी न हो, और जहां उनकी समस्या को सुन करके ऐसा कोई राज्य न हो जहां लाखों हजारों समर्थक खड़े हो सकते हैं। और यदि वो चाह लिए तो दिल्ली भी छोटी पड़ जाएगी, इतनी भर जाएगी ना कि कोई वहां संगठन काम नहीं करेगा, परंतु धैर्य को धारण किए है। और एक हम लोगों का संदेश है कि हम लोग शांत नहीं है, हम लोगों का भी ख्याल है, ध्यान है। इसलिए हम लोग 5 तारीख को लगभग 11 लाख से 20 लाख लोगों का आने का संभावना है, जो कि भारत के हर एक राज्य से आएंगे। तो ऐसा नहीं हम लोग बैठे हैं, जब चाहे तब जाकर के जंतर मंतर पर धरना दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर जंतर मंतर से देश नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जंतर मंतर से नहीं चलेगी, जो वास्तविकता है उससे चलेगी। चाहे वो जंतर मंतर पे बैठे, चाहे जाके कहीं बैठे, कोई कुछ होने वाला नहीं जब तक जांच नहीं होगा। तो ये थे अयोध्या किला के उत्तराधिकारी सूर्य प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं वो निराधार हैं, और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आगामी 5 तारीख को जन चेतना रैली में बड़ी संख्या में पूरे देश से साधु संत इकट्ठा हो रहे हैं, और वो समाज को और देशवासियों को संदेश देने का प्रयास करेंगे कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, और समय के साथ सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।